ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, बी ब्लेस्ड एस्ट्रो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वरुथिनी एकादशी व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। यह सबसे शुभ एवं कल्याणकारी एकादशी है। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। अर्जुन के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक राजा रहता था और अपना राजकाज करता था। साथ ही वह तपस्वी, दानी और संयमी व्यक्ति था। एक दिन जब वह राजा जंगल में तपस्या कर रहा था, उस समय एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद भालू राजा को घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाने लगा। राजा एक संयमी व्यक्ति था। उसने भालू पर क्रोध नहीं किया, बल्कि भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा। भक्त की पुकार सुनकर तत्काल भगवान विष्णु प्रकट हुए एवं अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू को मार डाला। पर तब तक वह भालू राजा का पूरा पैर चबा चुका था। राजा दुखी एवं परेशान था। भगवान विष्णु ने उस राजा के मन की बात जान ली और कहा, हे वत्स, मथुरा जाकर तुम मेरी वराह अवतार की पूजा करो और साथ ही वरुथिनी एकादशी का व्रत भी करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे अंग तुम्हें वापस मिल जाएंगे। राजा के मन में एक बात और थी कि भालू क्यों उसका पैर चबा गया। इसके प्रत्युत्तर में भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध की वजह से तुम्हारा पैर कट गया। वरुथिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हें तुम्हारे अंगों की पुनः प्राप्ति होगी। राजा ने मन लगाकर पूरी श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया एवं विष्णु भगवान के वराह रूप की पूजा भी की। इस व्रत के प्रभाव से राजा सुंदर अंगों वाला बन गया एवं भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अपना राजकाज पुनः अच्छे से संभालने लगा। इसके बाद पुनः अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, इस व्रत की पूरी विधि भी बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वरुथिनी एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस व्रत का उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मृत्युपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने के बराबर होता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे देवकी नंदन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास किस प्रकार किया जाए और इसको किस नाम से पुकारा जाए, यह कौन सा फल प्रदान करती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। देवकी नंदन ने कहा, हे वत्स, इस एकादशी को वरुथिनी नाम से पुकारते हैं। यह सौभाग्य प्रदान करती है। इस व्रत के उपवास के पुण्य प्रभाव से प्राणी के सब प्रकार के पापों का विनाश हो जाता है और अंत में महासुख पाता है। दुखी स्त्री को भी इस उपवास से पुनः सौभाग्य प्राप्त होता है। महाराजा मंधाता और धुंधुमार भी इसी उपवास के प्रभाव से अंत में स्वर्ग लोक गए थे। 10,000 वर्ष की तपस्या करने से और सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, वही इस एक अकेली वरुथिनी एकादशी व्रत को करने से मिलता है। इस उपवास के पुण्य प्रभाव से मृत्युलोक और स्वर्गलोक दोनों में ही अनंत सुख मिलते हैं और ऐसे प्राणी मरणोपरांत विष्णु धाम को जाते हैं। हे राजन, इसके प्रभाव से दोनों लोकों में सुख और मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा है कि हाथी दान से अश्वदान तथा अश्वदान से भूमिदान ज़्यादा बेहतर है, परंतु दोनों दानों से अधिक उत्तम तिल दान है, श्रेष्ठ अन्न दान है और कोई भी दान विश्व में इसके बराबर नहीं होता है। यह अन्नदान मनुष्य, देव और पितृ सबको तृप्त कर देता है। शास्त्रानुसार अन्नदान के बराबर केवल कन्यादान ही होता है,
परंतु यह उपवास दोनों दानों के बराबर फल देने वाला होता है। लोभवश कन्या का धन हर लेने वाले नरकगामी होते हैं और यहाँ अनंत काल तक पेड़ पर रहते हैं या अगले जन्म में बिलाव के रूप में पैदा होते हैं। प्रेम पूर्वक तथा यज्ञ विधि से कन्यादान करने वालों के पुण्य का बखान तो स्वयं चित्रगुप्त की शक्ति से भी बाहर है। इस उपवास को करने वाले प्राणी कन्यादान के तुल्य ही फल पाते हैं। हे राजन, जो भी प्राणी इस ढंग से वरुथनी एकादशी उपवास पूरा करता है वह मरणोपरांत स्वर्ग लोक को जाता है। यमराज से भय खाने वाले भी इस एकादशी उपवास को नियमानुसार तथा विधि विधान से पूरा करें। इसके महात्म्य के पठन से भी 1000 गौदान करने से प्राप्त पुण्य के बराबर फल मिलता है। गंगा स्नान के पुण्य से भी इसका पुण्य अधिक होता है। Thank you so much for watching. Stay tuned for more videos. Do like, share and subscribe. Thank you.